तो दुल्हन वही जो पिया मन भाए और क्वेश्चन वही जो पेपर में आए कि पहले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th में के बोर्ड एग्जाम में आने वाले मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि 100% चांस है कि आप लोगों के एग्जाम में आने ही आने हैं। इसको जरूर रट के जाना, वरना बाद में पछताओगे भैया। ठीक है, हम पहले बता दे रहे हैं कि याद जरूर कर लेना कि तुम रट्टा मार के बैठ जाना। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? What did M. Hamel say about the language and its important? तो 2022 में आया, 23 में आया, 24 में आया, 25 में आया। बहुत 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 चांसेस हैं कि भैया ये आपके जो 2026 में जो एग्जाम जो आप लोग देने जाने वाले हो, ठीक है, एक महीने बाद, उसमें भी चला है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से सुनना क्या है। सो एम हैमल टोल्ड देम, किसको एम हैमल कहते हैं? किसको कहते हैं? उनको कहते हैं। कौन उनको? जो उनकी क्लास में बैठे हुए थे, जैसे फ्रेंच बैठा हुआ था और भी बाकी लोग बैठे हुए थे। मैंने स्टोरी में आप लोगों को ये बात पढ़ाई थी। ठीक है, तो जो बैठे होते हैं वहां पर उसकी क्लास में लोग, उनसे वो कहता है, क्या कहता है? कि फ्रेंच वॉज द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। फ्रेंच जो है ना, वो सबसे ज़्यादा इस दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल, सबसे सुंदर लैंग्वेज है। ये बात वो उनसे कहते हैं। और वो क्या कहते हैं? और वो ये कहते हैं कि इट वाज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। ये कैसी लैंग्वेज है? बहुत ही क्लियरेस्ट लैंग्वेज है। और कैसी लैंग्वेज है? लॉजिकल लैंग्वेज है, मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है। तीन बातें उन्होंने फ्रेंच के बारे में बोली। पहली बात उन्होंने बोली कि ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। दूसरी बात उन्होंने बोली कि क्लियरेस्ट लैंग्वेज है। तीसरी बात उन्होंने बोली कि मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है। ये तीनों बातें अपने माइंड में एकदम बसा लेना। ठीक है, ब्यूटीफुल, क्लियरेस्ट और मोस्ट लॉजिकल। और वो उनसे क्या कहते हैं? ही आस्क्ड देम, वो उनसे कहते हैं टू गार्ड इट अमंग देम। उनके बीच में उसको बचा कर रखने की, उसको सुरक्षित रखने के लिए, गार्ड करने के लिए उसको कहते हैं। और नेवर फॉरगेट इट, और कभी भी ना भूलने के लिए भी कहते हैं कि अपनी लैंग्वेज को कभी भी नहीं भूलना है। ही गेव अ रीजन ऑल्सो, उन्होंने इसके लिए इसका रीजन भी दिया, ऐसा क्यों करना चाहिए, क्यों उनको गार्ड करना चाहिए, क्यों उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। इसके पीछे का रीजन दिया उन्होंने। क्या रीजन दिया? वेन पीपल वर इंस्लेव, जब लोग इंस्लेव हो जाएंगे या हो गए थे, एज लॉन्ग एज दे हेल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, जब तक वो लोग अपनी लैंग्वेज को अपने पास रखते हैं, अपने हाथ में रखते हैं, दे हैड द की टू देयर प्रिजन, तब तक उनके प्रिजन की, उनके जेल की चाबी उनके हाथ में रहती है, जब तक उनके पास उनकी लैंग्वेज रहती है, उनकी भाषा रहती है। ये उन्होंने रीजन दिया। तो एक क्वेश्चन आप लोगों को तैयार हो गया है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है कि whom did एम हैमल ब्लेम फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज एंड वाई? किसको एम हैमल ने ब्लेम किया इग्नोरेंस में, स्टडीज में, और क्यों क्यों ब्लेम किया? ये सारी बातें आपको इसमें बतानी है। ठीक है, ऐसे ये 2022 में आया है, और ऐसे ये क्वेश्चन 23 और 25 में भी आया है। तो हो सकता है 2026 में भी दिख जाए। तो बहुत ध्यान से सुनना जरा। एम हैमल ब्लेम द पेरेंट्स फॉर द नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट मतलब होता है अनदेखा करना, नेग्लेक्ट ऑफ लर्निंग ऑन द पार्ट ऑफ बॉयज लाइक फ्रेंच, बिकॉज they wanted them to work to earn some money instead of focusing on education। तो एम एम एल जो है, पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं। किसको ब्लेम करते हैं? पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं। किस लिए ब्लेम करते हैं? नेग्लेक्ट ऑफ लर्निंग, पढ़ाई में नेग्लेक्ट यानी अनदेखेपन के लिए किसको ब्लेम करते हैं? पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं। ऑन द पार्ट ऑफ बॉयज, बॉयज की जगह पर उनके पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं, क्योंकि फ्रेंच जैसे जो बच्चे थे, उनके जो पेरेंट्स थे, वो क्या करते थे? वो चाहते थे कि वो सब क्या करें? काम करें, वर्क करें टू अर्न सम मनी, ताकि वो पैसे कमा सकें, और उनको काम में लगा देते थे। इंस्टीड ऑफ फोकसिंग ऑन एजुकेशन, एजुकेशन पे फोकस करने के बजाय वो लोग उनको काम पे लगा देते थे, पैसा कमाने में लगा देते थे। इसलिए वो इनको ब्लेम करते हैं, पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं। और साथ ही साथ एम हैमल ऑल्सो ब्लेम्ड हिमसेल्फ, एम हैमल जो है वो अपने आप को भी ब्लेम करते हैं फॉर हिज नेग्लिजेंस, यानी अनदेखेपन को, इन हिज टीचिंग, अपने टीचिंग में अनदेखेपन के लिए वो खुद को भी ब्लेम करते हैं। वो कहते हैं ही मेड द बॉयज वर्क इन हिज गार्डन, उन्होंने क्या करा? अब लड़कों को बैठाल देते थे, गार्डन में काम करवाने लग जाते थे उनसे, कहीं जाओ तितली पकड़ो और गार्डन की सफाई करो, ये करो वो करो, काम वाम में लगा देते थे। विच मेड देम मिस देयर क्लास लेसन, जिसकी वजह से वो अपना लेसन, अपने पाठ, जो भी उनका स्टडीज थी, क्लासेस थी, वो उसको मिस कर देते थे। एंड वेन एवर ही विश टू फिशिंग, और भैया जब भी इनको चाहिए जाना होता था फिशिंग करने के लिए, दे देते थे उनको हॉलीडे, कहीं जाओ आज फिशिंग पे जा रहे हैं, हॉलीडे है, तुम्हारी छुट्टी है, बच्चे खुश, वो लोग भी मौज कर रहे हैं। लेकिन भैया पढ़ाई का तो नुकसान हो रहा है ना, जिसे तुम लोगों क्या कर रहे हो? आजकल के टीचर क्या करते हैं भैया? पढ़ाई
2-4 क्वेश्चन कराते हैं, चले जाते हैं, बढ़िया बाहर जाके फ़ोन पे बात कर रहे हैं, कहीं बात कर रहे हैं, आप लोग भी मौज में हो, हैं इधर-उधर कभी किसी को मार रहे हो, किसी से बुराई करने में लगे हो, कोई कुछ भी करने में लगे रहते हो, है ना? सेम वैसे ही ये भी अपने, तो इसके लिए आप तो ज़िम्मेदार हो ही, साथ ही साथ वो टीचर्स भी ज़िम्मेदार हैं आपकी पढ़ाई में, जिन्होंने ध्यान नहीं दिया आप पर, कि आप क्लास में बैठकर क्या कर रहे हो, कहीं फ़ोन चला रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, तो इसके लिए उनका भी उतना ही बनता है, क्या बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं, ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीजन दैट मेड एम हैमल डिक्लेयर दैट द लेसन विच ही वाज गोइंग टू टीच ऑन दैट फेटफुल डे वाज टू बी द लास्ट लेसन? क्या रीजन थे जिसकी वजह से एम हैमल को ये डिक्लेयर करना पड़ा कि वो जो लेसन वो इस बार दे रहे हैं वो उस उनकी ज़िंदगी का या उनके उस दिन का आखिरी लेसन होगा, उसके बाद वो कभी भी दूसरा कोई लेसन नहीं पढ़ पाएंगे, ऐसा उन्होंने क्यों कहा? तो ही टोल्ड हिज स्टूडेंट दैट इट वाज द लास्ट लेसन ही वुड गिव देम। वो बच्चों से कहते हैं, अपने स्टूडेंट, अपने विद्यार्थियों, अपने स्टूडेंट से कहते हैं कि ये उनका आखिरी लेसन है जो वो उनको दे रहे हैं। द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एल्जैक एंड लॉरेन। एल्जैक और लॉरेन दो जगह का नाम है जहाँ पर ये लोग रहते थे, जिस जगह की ये बात बात चल रही है, एल्जैक और लॉरेन, वहाँ पर बर्लिन से ऑर्डर आ गया कि भैया वहाँ पे फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ाई पढ़ाई जाएगी, जर्मन पढ़ाई जाएगी, ठीक है। द न्यू मास्टर वुड कम द नेक्स्ट डे। अगले दिन नया जो मास्टर है, नए जो टीचर है वो वहाँ आ जाएंगे। ही एडवाइज देम टू बी केयरफुल अटेंटिव। वो उनको एडवाइस करते हैं कि अब आप लोगों को केयरफुल रहना पड़ेगा, अटेंटिव रहना पड़ेगा। और स्टूडेंट्स के पेरेंट्स वर नॉट द स्टूडेंट्स पेरेंट्स वर नॉट एंशियस टू मेक देम लर्न फ्रेंच। क्यों ऐसा करना पड़ेगा? क्योंकि जो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स थे वो तो इतने ज़्यादा चिंतित थे ही नहीं, एंशियस थे ही नहीं, ठीक है, कि अपने बच्चों को फ्रेंच पढ़ाने के लिए, तो वो ज़्यादा एंशियस नहीं है, तो इसलिए वो कहते हैं बच्चों से कि तुम ही लोगों को अब केयरफुल और अटेंटिव रहना पड़ेगा। फ्रेंच वॉज देयर की टू फ्रीडम। फ्रेंच ही है जो उनकी आज़ादी की, उनके फ्रीडम की बनेगी, चाबी बनेगी, प्रिजन का की बनेगी। हिज स्पीच हैड ग्रेट इम्पैक्ट ऑन देम। इस स्पीच से वो लोग बहुत प्रभावित होते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है उन बच्चों पर। फ्रेंच गॉट फॉरगेट अबाउट हिज टीचर्स रूलर। फ्रेंच जो है इन सब सारी बातों को सुनकर, उनके रूलर्स, उनके क्रैंकी नेचर, उनके स्ट्रिक्ट टेम्पर, क्रैंकी यहाँ पर एक आपको लोगों को, अगर आप बुक पढ़े होगे, इस कहानी को पढ़े होगे, तो वहाँ पर एक क्रैंकी लिख कर आया था, क्रैंकी टीचर, क्रैंकीनेस जो थे, टीचर जो उनके थे वो क्रैंकी थे। तो उन सारी चीज़ों के बारे में, टीचर्स के रूलर्स के बारे में, उनकी क्रैंकी नेचर और स्ट्रिक्ट टेम्पर के बारे में सब भूल जाता है, क्योंकि उनकी जो स्पीच थी वो क्या करती है, उसके ऊपर ग्रेट इम्पैक्ट करती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। वॉट हैपन व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक वॉट हैपन व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। जब 12 बजते हैं घड़ी की सुई में, चर्च क्लॉक में जैसे ही 12 बजते हैं तब क्या होता है? द मोमेंट दैट द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12 पर्शियन आर्मी केम टू टेक ओवर एंड एम स्टूड अप। ठीक है, जैसे ही चर्च क्लॉक जो है वो 12 पर पहुंचती है, 12 पे पहुंचती है, पर्शियन आर्मी जो होती है वो वहां पर आ जाती है और टेक ओवर कर देती है, यानी कब्जा, एक तरीके से कब्जा कर लेती है। और एम एमएल वहां पर खड़े हो जाते हैं एंड वांटेड टू टेल समथिंग बट हिज वॉइस वाज चोक्ड। और कुछ कहना चाहते हैं, जब वो खड़े होते हैं तो कुछ कहने की कोशिश करते हैं लेकिन वो कह नहीं पाते, उनकी वॉइस जो है वो चोक्ड हो जाती है। चोक्ड होने का मतलब एकदम से रुक जाती है। सो ही गैदर्ड हिज स्ट्रेंथ। वो अपनी ताकत इकट्ठा करते हैं और ब्लैक बोर्ड पर जाकर लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? बड़े बड़े अक्षरों में लिख देते हैं, वे विला फ्रेंच। क्या लिख देते हैं? वे विला फ्रेंच। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना। क्या लिख देते हैं? वे विला फ्रेंच लिख देते हैं, जिसका मतलब होता है फ्रांस जिंदाबाद। एंड डिसमिस द क्लास। और क्लास को क्या कर देते हैं? डिसमिस कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेड द राइटर फॉरगेट ऑल अबाउट एम हैमल्स रूलर। यही क्वेश्चन जो अभी हम लोग पहले पढ़ चुके थे। एक्चुअली इस चैप्टर में काफ़ी ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे जो कि रिपीटेड है, ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत चेंज करके क्वेश्चन में उसको दे दिया जाता है। तो एक भी आंसर अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे से लर्न कर लिया तो बाकी आंसर बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से बना लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो आते हैं इसके सोल्यूशन पर, इसके आंसर पर। तो फ्रेंच वॉज शॉक्ड। फ्रेंच जो था वो एकदम से शॉक्ड हो जाता है, एकदम से अशर हो जाता है, शॉक्ड हो जाता है, एंड सैडेंड, और दुखी हो जाता है, बाय द न्यूज़। किस न्यूज़ से? डेट एम हैमल वर लिविंग द स्कूल फॉर एवर। किस न्यूज़ से किस न्यूज़ से वो सैडेंट हो जाता है, शॉक्ड हो जाता है कि एम हैमल स्कूल छोड़कर जा रहे हैं, वो भी हमेशा के लिए, ठीक है। ही कंप्लीटली फॉरगॉट हिज फियर ऑफ टीचर्स रूलर। वो कंप्लीटली, पूरी तरह से क्या हो जाएंगे? भूल जाएंगे। वो भूल गए थे टीचर्स के जो फियर्स था। जैसे अभी आप लोग जो 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, उनके साथ सेम ये चीज़ अभी कुछ दिनों में होने वाली है। क्या होने वाली है? अभी कुछ दिन में आपका हो जाएगा फेयरवेल, ठीक है। और आप क्लास को, स्कूल को अपने
छोड़ रहे होगे। और जब स्कूल को छोड़ रहे होगे तो आपको वो टीचर को भी याद आएगी, या वो टीचर भी लगेंगे, उनके लिए आप इमोशनल हो जाओगे जिन टीचर्स को शायद आप नफरत करते हो एक तरीके से, या उनसे आपकी नहीं बनती, या आपको ऐसा लगता है कि वो आपके पीछे पड़े रहते हैं। अगर आप लोगों को ये सब लगता है, लेकिन फिर भी जिस दिन आप स्कूल को छोड़ रहे होगे ना, उस दिन आपको महसूस होगा यार इतने भी बुरे नहीं थे, ठीक है यार। मतलब बाद में याद आती है सबकी, वो कहते हैं ना, जब तक इंसान अपने पास होता है तब तक कदर रहती है, जब चला जाता है तब उसकी वैल्यू पता चलती है। तो उसी तरीके से जो भी टीचर आप लोगों के साथ हैं उनकी रिस्पेक्ट करिए, ठीक है, क्योंकि एक दिन आप लोग उनको भी छोड़कर जाओगे तो आपको भी लगेगा यार इतने भी बुरे नहीं थे, ठीक है। और याद बहुत आएगी, आई नो, और मुझे भी आप लोगों की बहुत याद आने वाली है, लेकिन कोई बात नहीं, अपन लोग तो मिलते रहेंगे ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ही कम्प्लीटली फॉरगेट हिज फियर ऑफ द टीचर्स रूलर, तो वो पूरी तरीके से जो टीचर्स का रूलर का जो डर था, फियर था, वो भूल गया था। फीलिंग नाउ चेंज टुगेदर, उसके मन की जो फीलिंग्स थी वो सारी चेंज हो गई थी। पहले वो उनसे डरता था, लेकिन अब वो उनसे उनके लिए इमोशनल हुआ जा रहा है, क्योंकि वो स्कूल छोड़कर जा रहा है हमेशा के लिए। ही कर्स्ड हिमसेल्फ फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन, वो अपने आप को दोष दे रहा है, कर्ष दे रहा है, ठीक है, कर्ष मतलब होता है श्राप देना एक तरीके से, लेकिन दोष दे रहा है, क्योंकि उन्होंने जब वो पढ़ाते तब तो वो पढ़ता नहीं था। जैसे आप लोग भी उन टीचर्स से अब ढंग से पढ़ते तो हो नहीं, पीछे बुराई भी करते हो, लेकिन अब जब जाने लग जाओगे तो बुरा तो लगेगा ही। तो उसको भी बड़ा बुरा लग रहा है। ही फॉरगेट ऑल अबाउट एम हैमल्स रूलर, वो पूरी तरीके से एम हैमल के रूलर्स के बारे में भूल जाता है, और इनके क्रैंकी नेचर के बारे में भी भूल जाता है, जैसे कि मैंने पहले बताया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा इसको ध्यान से करना, क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये मॉडल पेपर में आया है इस बार वाले, ठीक है। मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो बहुत ध्यान से करना इसको। वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड टू मी। पहले तो इसका मतलब बता देते हैं। थंडर क्लैप का मतलब होता है एक तरीके से बिजली कड़कना, ठीक है। तो ये जो शब्द उसने सुने वो एकदम से उसके लिए थंडर क्लैप की तरह थे, बिजली कड़कने की तरह थे। विच वर्ड आर रेफर टू, ये किन शब्दों की बात हो रही है यहाँ पर, और व्हाट इज देयर सिग्निफिकेंस, और क्या इसका महत्व है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, ये आप लोगों को इस क्वेश्चन में बताना है। द वर्ड्स रेफर टू आर, ये जो वर्ड रेफर कर रहा है वो किस चीज के लिए रेफर कर रहा है? एम हैमल्स अनाउंसमेंट दैट द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सैक एंड लॉरेन। यानी कि एम हैमल की जो अनाउंसमेंट थी, कि कौन सी अनाउंसमेंट की, जर्मन यानी बर्लिन से ऑर्डर आ गया है कि अब एल्सैक और लॉरेन की जो स्कूल हैं वहाँ पर सिर्फ क्या पढ़ाई जाएगी, जर्मन पढ़ाई जाएगी। ये जो अनाउंसमेंट थी उन वर्ड्स के बारे में, ये कौन कहता है? फ्रेंच कहता है कि व्हाट अ थंडर क्लैप दिस वर्ड टू मी। ये फ्रेंच कहता है, किन चीज़ों के लिए कहता है? कि एम हैमल की उस अनाउंसमेंट के बारे में कहता है कि जो ऑर्डर बर्लिन से आया है कि एल्सैक और लॉरेन के स्कूलों में अब सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। एंड दैट दिस वुड बी द देयर फ्रेंच लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये उनके का क्या होगा? आखिरी फ्रेंच का लेसन होगा। द सिग्निफिकेशन इज दैट, इसकी जो महत्व है, इसका जो सिग्निफिकेशन है वो ये है डैट दे मेड फ्रेंच रिग्रेट नॉट पेइंग अटेंशन इन क्लास, ठीक है। उन उसकी वजह, इन वर्ड्स की वजह से, कौन सी, ये जो अनाउंसमेंट थी इसकी वजह से फ्रेंच को रियलाइज होता है, रिग्रेट फील करता है, ठीक है, कि नॉट पेइंग अटेंशन इन द क्लास, क्योंकि उसने क्लास में क्या नहीं करा है? अटेंशन नहीं दी है उन सब चीज़ों के बारे में, कि क्लास में वो ढंग से बैठता नहीं था, कभी बंक करता था, इन सारी चीज़ों के बारे में वो रिग्रेट फील करने लग जाता है। एंड मेड हिम रियलाइज, और उसको ये बात रियलाइज होती है, द इम्पोर्टेंस ऑफ हिज नेटिव लैंग्वेज, किस चीज़ की? अपनी मातृभाषा, अपनी नेटिव लैंग्वेज, स्वदेशी लैंग्वेज के का जो इम्पोर्टेंस होती है उसके बारे में उसको रियलाइज होता है। फॉर एग्जांपल, ये तो इंग्लिश है, लेकिन आप लोग आज के टाइम पर लोग जितना इंग्लिश को प्रायोरिटी दे रहे हैं, जितना मैथ को प्रायोरिटी दे रहे हैं, जितना केमिस्ट्री को प्रायोरिटी दे रहे हैं, जितना फिजिक्स को प्रायोरिटी दे रहे हैं, ठीक है, उतनी प्रायोरिटी शायद आज के टाइम पर हिंदी को नहीं मिल रही है, जबकि हिंदी को उतनी प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी मातृभाषा है, वो हमारी स्वदेशी लैंग्वेज है, ठीक है। और सिर्फ हिंदी को ही नहीं, मराठी, बंगाली, जितनी भी लैंग्वेज है, आप लोग देख रहे हो कि इस टाइम पर इंडिया पे बड़ा और चल रहा है कि मराठी में महाराष्ट्र में मराठी बोलो।
सो आप लोग देख रहे होंगे कि इस टाइम पे बड़ा वॉर चलती रहती है, कभी कोई कहता है मराठी बोलो, कभी कोई कहता है कोई बोलो, कोई कुछ बोलो। लेकिन हम लोगों को सबको, ठीक है, हर किसी को अपनी मातृभाषा को अपने पास सुरक्षित रखना चाहिए, गार्ड करना चाहिए। उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो वो भी ये कहते हैं कि नेटिव लैंग्वेज, उनकी जो मातृभाषा थी उसकी इम्पोर्टेंस का उसको रियलाइज़ होता है, उनके कल्चर का रियलाइज़ होता है। इंस्टिलिंग अ डीप सेंस ऑफ लॉस एंड रिस्पेक्ट फॉर देयर टीचर। और उसको बहुत ज़्यादा फ़ील होता है किसी किसी चीज़, किसी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ के चले जाने का जो दर्द होता है, जो महसूस होता है, जो फीलिंग होती है, वो उसको महसूस होती है। और उसके मन में अपने टीचर्स के प्रति जो रिस्पेक्ट है वो बार-बार आ रही होती है, ठीक है? उसका रियलाइज़ेशन उसको आता है, होता है। आई बात समझ में? तो इस चैप्टर में बस इतना ही था। एक्चुअली ये चैप्टर नहीं, अभी और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएँगे इसके। ये जो मैंने सीरीज़ स्टार्ट करी है